हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1 तक हमने क्लियर कर लिया था चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मोर ऑन एम एस विंडोज़ 10, यानी विंडो 10 जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो है हमारा वो हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो विंडो 10 है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, विंडोज़ के कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर शामिल हैं। डिस्प्ले विंडो साइड बाय साइड, दो विंडोज़ को आप साइड बाय साइड कैसे देख सकते हैं, कैसे आप अपीयरेंस विंडो की चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम जो आपकी आती है राइट साइड में बॉटम में, उस डेट और टाइम को आप कैसे सेट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, रिमूव किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, कैसे हम विंडो को जो है उसका साइज़ या तो छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पे स्क्रीन पे विंडो को मूव कर सकते हैं, कैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, टास्क मैनेजर को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, माउस की जो सेटिंग्स हैं उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और विंडो 10 के अंदर एक जो बेहतरीन फीचर है वो है आपका, उसको हम टैबलेट की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम जो उसकी अपीयरेंस है उसको टैबलेट अपीयरेंस के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है ये, कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट एम एस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर प्रीवियस क्लास। कह रहा है पिछली क्लास में आपने एम एस विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ा था। कह रहा बाय नाउ यू नो व्हाट ए विंडो इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। यार अब तक हम केवल इतना जानते हैं कि विंडोज़ के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर विंडो हम किस चीज़ को कहते हैं। तो नीचे इसने एक पिक्चर दी है और उसके अंदर इसने बोला है कि आप उसके अंदर देखिए और उसके अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करें। तो ऊपर वाला जो ये पार्ट है जहाँ पे आप फाइल, होम, शेयर, व्यू और मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारी कहलाती है रिबन। इसके जो राइट साइड में अगर आप बात करेंगे टॉप में, तो इसके अंदर आपको 3 बटन्स दिखाई देंगे। जो ये माइनस वाला बटन है जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का मतलब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज होके नीचे की तरफ आपके टास्क बार में हाइड हो जाती है। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमाइज बटन, यानी अगर आपकी विंडो मिनिमाइज हो रखी है आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक तो इससे साइज आपका विंडो का जो है वो फुल स्क्रीन साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है क्लोज विंडो, यानी आप इस विंडो को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोज का बटन आपका दिया गया है। इसके बाद जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पैनल पे आपको कुछ बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर जो ये वाला बटन है बैक बटन, जिसकी हेल्प से आप जो पिछली विंडो आपने ओपन की थी उस पर आप मूव कर सकते हैं। इसके आगे वाले देखेंगे तो राइट एरो, यानी आप नेक्स्ट विंडो पर जा सकते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड बटन भी आप बोलते हैं। अप बटन आपका यूज होता है कि फोल्डर में ही आप उससे पहले वाले फोल्डर में अगर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अप बटन है। अब जहाँ पे आपका ये दिस पीसी, लोकल डिस्क डी, कोडो, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार यानी किसी भी फाइल अगर जहाँ पे सेव होगी तो उसका एक स्पेसिफिक पाथ होगा या उसकी स्पेसिफिक जगह होगी, उस जगह को जो है वो इस एड्रेस बार के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है। आपके लेफ्ट साइड में एक स्क्रॉल बार भी होती है जिसकी हेल्प से आप जो है स्क्रीन को अप या डाउन देख सकते हैं। इसी के नीचे जो बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार नज़र आती है। स्टेटस बार का क्या काम है, स्टेटस बार आपको ये बताता है कि आपकी जो ये पर्टिकुलर विंडो ओपन है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके टोटल हैं। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5 आपकी फाइल्स यहाँ पे ओपन है। तो अगर आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखा रहा होगा 5 आइटम्स। और जो सिलेक्टेड आइटम है, अगर आप देखें ब्लू कलर में जो आपका एक ही आपका आइटम है उसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो कह रहा है 1 आइटम सिलेक्टेड और उसका आपका साइज आपको दिखा रहा है 6.96 KB। तो स्टेटस बार आपको ये दिखाती है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर हैं, टोटल फाइल्स।
और कौन सी या कितने नंबर ऑफ फाइल आपने सिलेक्ट की है, उनका एक्चुअल साइज क्या है। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है कंपनी, जिसका नाम हमने काफ़ी बार सुना है, माइक्रोसॉफ्ट, उसके जो सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है सत्या नडेला। वो बेसिकली हैं इंडियन, लेकिन अमेरिका में बेस्ड हैं, तो उनको इंडियन अमेरिकन भी बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडो। विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, यानी जो हमने विंडो ऊपर देखी थी पिक्चर, उसमें जो हमने कंपोनेंट पढ़े थे उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। तो कह रहा है लेट अस स्टडी द कंपोनेंट ऑफ ए ओपन विंडो, फॉर एग्जांपल द विंडो दैट अपीयर ऑन ओपनिंग दिस पीसी आइकन ऑन द डेस्कटॉप। कह रहा है चलिए आगे हम विंडोज़ के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, जो विंडो ओपन होती है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कोई भी विंडो, जो आपका दिस पीसी या माई पीसी या माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करके आप ओपन करते हैं, तो जो वो विंडो आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी विंडो बोलते हैं। और उस विंडो के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है रिबन, जो हमने टॉप में ऊपर देखा। ये 4 ऑप्शन हमें वहाँ दिखाई दे रहे थे, तो इनको अब डिटेल में बताया गया है। तो कह रहा था रिबन कंटेन 2 पार्ट। रिबन के अंदर 2 पार्ट होंगे, कुछ टैब होंगे या ग्रुप्स होंगे। टैब और ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। Each tab contains command arranged in different group to perform common tasks like copying, moving, creating new folder, emailing, zipping item and changing the view। यार आपका जो रिबन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो टैब्स के अंदर, दूसरा ग्रुप्स के अंदर। तो ये जो आपके होम, शेयर, व्यू एंड मैनेज है, ये तो है हमारे टैब। इनको हम क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं। और इनके ऊपर क्लिक करने के बाद जब हमें नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे क्लिपबोर्ड, ये ग्रुप है। ग्रुप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं क्लिपबोर्ड के। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक ग्रुप है पूरा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनाइज नाम से। इस ग्रुप को क्लिपबोर्ड के नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ न्यू नाम का एक आपका ग्रुप है, ओपन नाम का आपका एक ग्रुप है, और सिलेक्ट नाम का ग्रुप। तो इस तरीके के ग्रुप आपके हर एक टैब के अंदर आपको दिखाई देते हैं। इसलिए आपकी जो रिबन है उसको आपका 2 पार्ट में या 2 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है, टैब्स एंड ग्रुप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है एड्रेस बार। इसके बाद अगला कंपोनेंट है बेटा अपना एड्रेस बार। तो कह रहा है एड्रेस बार शोज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। करंट विंडो है उसका क्या दिखाता है, हमें एड्रेस दिखाता है किस टाइप से। जैसे हम सबसे पहले किस में जाते हैं, दिस पीसी में। जिस पीसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ड्राइव खुल दिखती है बहुत सारी, उन ड्राइव में से किसी एक ड्राइव के अंदर हम एंटर करते हैं, तो उस ड्राइव का यहाँ पे नाम आ जाता है। अगर हम डी ड्राइव में गए तो डी ड्राइव का यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। उस ड्राइव के अंदर जो फोल्डर होता है उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो उस फोल्डर का नाम उसके बाद आपका दिखाई देता है। तो एड्रेस बार बेसिकली आपको एड्रेस या लोकेशन बताती है उस करंट विंडो की। इसके बाद बैक बटन जो हमने अभी ऊपर देखा था, कह दिस बटन टेक यू टू द प्रीवियस व्यूड फोल्डर। जो हमने फोल्डर पहले देखा है उस फोल्डर को वापस अगर आपने देखना है तो हम किस पे क्लिक करते हैं, बैक बटन पे। फॉरवर्ड बटन, जब आपने जो करंट आपका फोल्डर ओपन है उससे नेक्स्ट वाला फोल्डर आपने अगर देखना है तो हम फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करते हैं। तो कह रहा है व्हेन यू मूव टू द प्रीवियस व्यूड फोल्डर, यानी जब आप बैक बटन से पहले वाले फोल्डर पे चले गए और उसके बाद आप चाहते हैं कि जो आपने बाद में खोला था फोल्डर उस पर आप जाना चाहते हैं, तो आप फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करें तो आप उस नेक्स्ट वाले फोल्डर पे अपने आप पहुंच जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि सपोज करें आपने ये फोल्डर नंबर 1 खोला होता है, सबसे पहले ये खोला, फिर आप फोल्डर नंबर 2 पे चले। तो अब आपकी जो करंट लोकेशन है हम वो सपोज कर लेते हैं फोल्डर नंबर 2 है। फोल्डर नंबर 2 से मैंने कहा कि मैं फोल्डर नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने बैक जो बटन है उसको प्रेस किया, यानी आपकी लेफ्ट एरो की जो थी उसको मैंने प्रेस किया, तो मैं वापस किस पे आ गया, 1 पे आ गया। अब 1 पे मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर फोल्डर पे जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, फॉरवर्ड बटन दिखेगा। मैंने फॉरवर्ड बटन पे क्लिक किया तो मैं किस पे आ जाऊँगा, 2 नंबर फोल्डर। तो केवल जो फोल्डर आप पहले देख चुके हैं उसी फोल्डर के लिए आपका वैलिड रहता है। इसके बाद आता है आपका अप बटन।
अब बटन कह रहा है दिस बटन ओपन्स द पेरेंट फोल्डर ऑफ द फोल्डर यू आर व्यूइंग। कह रहा है जो आपका फोल्डर है, सपोज करो एक फोल्डर के अंदर आपके बहुत सारे फोल्डर होते हैं, ये एक मेन फोल्डर था आपका, उसके अंदर आपके दो फोल्डर अलग से और बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर आपके, तो आप इस फोल्डर पे थे सपोज पहले, ठीक, आप इस फोल्डर के ऊपर हैं, आप चाहते हो कि आप मेन फोल्डर में जाए, इस वाले फोल्डर में आप जाना चाहते हैं, तो हम क्या प्रेस करते हैं, अप बटन को प्रेस करते हैं, तो हम वापस से जो हमारा इसका मेन फोल्डर था उस मेन फोल्डर में हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद आता है आपका मिनिमाइज बटन। कह रहे इफ यू क्लिक दिस बटन द विंडो श्रिंक टू दी टास्क बार। कह रहे जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो कहाँ श्रिंक हो जाएगी, टास्क बार के अंदर आपकी हाइड हो जाती है। मैक्सिमाइज बटन, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमाइज बटन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, आपकी विंडो का जो साइज है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए काम में आता है, यानी जितना बड़ा आप चाहें साइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। आपकी पूरी स्क्रीन या फुल स्क्रीन पर आपको आपका जो विंडो है वो दिखाई देगी। उसके बाद आता है हमारा रिस्टोर डाउन बटन। रिस्टोर डाउन बटन कैसे काम करता है, कह रहा है व्हेन यू मैक्सिमाइज a window, the maximize button looks like this, it resize the window back to its original size। क्या है जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं और आपका फोल्डर या आपकी विंडो मैक्सिमाइज हो जाती है, तो ये वाला आइकन इस आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें कन्वर्ट इसलिए होता है कि अगर आप वापस उसको उसके ओरिजिनल साइज में भेजना चाहें, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस से वो आपका जो विंडो है वो आपकी छोटी हो जाएगी, वापस से प्रीवियस साइज के अंदर वो चली जाएगी। इसके बाद आता है आपका क्लोज बटन। पर यू कैन क्लोज ए विंडो बाय क्लिकिंग दिस बटन। इस विंडो को हम क्लिक करके इस आपके बटन को क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल बार। कह रहा है व्हेन द मैटर कंटेंट इन विंडो इज मोर देन इट डिस्प्ले एरिया, द स्क्रॉल बार अपीयर। खैर आपकी जो स्क्रॉल बार है वो आपको तब दिखाई देती है जब आपका जो विंडो के अंदर मैटर है वो आपके डिस्प्ले एरिया से अगर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपनी एक स्क्रॉल बार आ रही है छोटी सी, वो किस लिए आ रही है, क्योंकि आपका जो ये मैटर है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो आपके डिस्प्ले एरिया से ज़्यादा है। आपकी जो स्क्रॉल बार है दो टाइप की आपको दिखेगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अगर मैं इस वाली की बात करूँ तो ये हमारी क्या है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल वाली आपको यहाँ नीचे दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल वाली आपको नीचे दिखाई देगी और वर्टिकल वाली आपको इस तरीके से दिखाई देगी। जो आपका पहले ऊपर जो हमने इमेज देखी थी उसके अंदर भी आपकी लेफ्ट साइड में जो आपकी आ रही थी। इसके बाद आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या कहता है, कहता है इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। हमने देखा था बिल्कुल बॉटम में आपका दिखाई देता है, और वो दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके विंडो में प्रेजेंट है, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम आपके प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ आइटम को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और साथ में उनका साइज। ये हम ऑलरेडी आपका जो ऊपर पिक्चर दी थी उसमें देख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा मूविंग ए विंडो। मूविंग ए विंडो का मतलब होता है कि आप अगर सपोज करेंगे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस पर आपकी एक विंडो ओपन हो रखी है, इस विंडो को आप यहाँ पे नीचे की तरफ लाना चाहते हैं, अब इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, यानी एक जगह से आप दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विंडो को, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूविंग ए विंडो। तो इसके कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो ए मेन्यू अपीयर। कह रहा है सबसे पहले आप टॉप लेफ्ट में जाए, वहाँ पे आपको जो है एक मेन्यू अपीयर होगा, क्लिक करना है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, तो आपको वहाँ पे एक मेन्यू दिखाई देगा। जैसा कि अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई दे रहा है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गए, क्लिक किया, क्लिक करते आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो मूव का नज़र आ रहा है। कह रहा है क्लिक द मूव ऑप्शन, मूव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। नाउ मूव द विंडो टू द डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग द एरो की एंड प्रेस एंटर की टू फिनिश द मूविंग प्रोसेस। कह रहा है जैसे आपने मूव पे क्लिक किया, मूव पे क्लिक करने के बाद आपके जो कीबोर्ड पे अप राइट लेफ्ट बॉटम वाले जो आपके बने होते हैं बटन्स, उन बटन की हेल्प से आप अपनी विंडो को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि अब मुझे विंडो यहाँ तक यहाँ पे चाहिए थी, आपके डिजायर्ड एरिया के अंदर आ जाती है, तो फिर आप क्या करें, एंटर को प्रेस करें। दूसरा जो तरीका है वो है आपका
You can also move a window by holding it from the title bar and dragging it to the desired location. माउस की हेल्प से आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखें ऊपर टाइटल बार पे, जैसे ये आपकी टाइटल बार है, यहाँ पे आप इसको प्रेस रखें लेफ्ट बटन को, और लेफ्ट बटन को प्रेस किए किए आप विंडो को या अपने माउस को जब इधर उधर मूव करेंगे तो आपकी विंडो भी आप उसके साथ मूव होती हुई आपको नज़र आती है। तो इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लें, आपको ईजिली उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फीचर आपका जो है काम करता है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो एक डॉक्यूमेंट क्लाउड नाम का हमने एक फोल्डर ओपन कर रखा है। तो इसका जो तरीका था मूव करने का वो ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गया, मैंने माउस से राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे एक मूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने मूव पे क्लिक किया, तो अगर देखें आप, तो मेरा जो कर्सर है वो आपका एरोज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो है मैं कीबोर्ड पे जो आपकी एरो की बनी होती है उसकी हेल्प से देखो मैं इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूँ, यानी आपकी जो विंडो है वो क्या हो रही है, मूव इधर उधर हो रही है। जहाँ पे मुझे सपोज करो यहाँ पे मुझे रखनी है, यहाँ पे ले गया मैं और मैंने एंटर को प्रेस किया, एंटर को प्रेस किया तो मेरी विंडो यहाँ पे की प्लेस हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं मूविंग ए विंडो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो माउस है, माउस का कर्सर जो है उसको टाइटल बार के ऊपर होल्ड करके रखें, लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके रखेंगे और माउस को इधर उधर अगर आप घुमाएंगे तो देखिए आपकी विंडो जो है वो मूव होती हुई आपको नज़र आ रही है। इस तरीके से आप दूसरा जो ऑप्शन है माउस की हेल्प से वो भी कर सकते हैं, या पहले ऑप्शन की हेल्प से, यानी आप इस पे जाएं टाइटल पे टॉप में राइट क्लिक करें, मूव के ऊपर क्लिक करें। इसका जो दूसरा फीचर है वो हम पढ़ेंगे आपका साइज़ वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी प्रैक्टिकल के अंदर, फिर उसको बाद में हम देख लेंगे। देखिए, इसके अंदर अगर आप मूव के बाद देखें तो नीचे साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, वही प्रोसेस किया। मैं गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, राइट क्लिक किया, साइज़ पे मैंने क्लिक किया, तो साइज़ पे जब मैंने क्लिक किया, साइज़ पे क्लिक करने के बाद वापस से मेरा एरो जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखें एरो कीज़ के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया मेरा कर्सर। तो अब मैं अगर मूव करता हूँ आपकी कीज़ को, तो इससे आपका जो है वो जो विंडो का साइज़ है वो देखें आप डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने राइट जो की है उसको प्रेस किया हुआ है, और अगर मैं लेफ़्ट की को प्रेस करता चला जाता हूँ मेरा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डाउन की को प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे की तरफ मेरा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं अप की को आपका प्रेस कर रहा हूँ तो आपका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपका जो फीचर है ये आपका कहलाता है क्या, का साइज़ को आपकी विंडो को रिसाइज करने वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिसाइजिंग दी विंडो की, आप विंडो के साइज़ को कैसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हम थ्योरी की बात करें, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, रिसाइजिंग ए विंडो, कि आप विंडो के साइज़ को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वही स्टेप हमने इसमें भी फॉलो किए। कह रहा टू रिसाइज ए विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, ए मेन्यू अपीयर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक इसमें केवल क्लिक दिया है, लेकिन राइट क्लिक जब हम करते हैं तभी आपका ये इस तरीके का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा था। और इसके अंदर सबसे पहले हमने मूव करके देखा था, मूव वाले फीचर से। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आपको दिखाया था साइज़। तो जब हमें इस विंडो को छोटा बड़ा साइज़ करना है तो हम रिसाइज वाला ऑप्शन आपका साइज़ की हेल्प से उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। साइज़ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एरोज़ के अंदर, और जैसे हम एरो की प्रेस करेंगे तो आपकी जो साइज़ है वो इंक्रीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा फाइनल साइज़ है कि हम इतना बड़ा साइज़ अपनी विंडो का चाहते हैं, वहाँ पे हम एंटर की को क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो हमारा साइज़ जो है वो फिक्स हो जाता है। दूसरा तरीका इसने बताया है माउस की हेल्प से, जैसे हमने पहले मूव के अंदर भी माउस की हेल्प से किया था। Can you can also resize the window by bringing the mouse pointer to any one of the four border of the windows and dragging it to the desired size। कह रहा है अगर आप चाहें तो अपना जो माउस है उसको चारों कॉर्नर में कहीं पे भी आप लेके चले जाएं। तो अगर आप उस पर लेके जाएंगे तो आपका जो है माउस का कर्सर जो है वो वापस से चेंज हो जाएगा। चेंज होने के साथ ही आप अपने माउस की जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड करके अगर आप ड्रैग करेंगे आगे पीछे तो उसका साइज़ जो है वो आपका इंक्रीज डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा।
दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं विंडो के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इसके बाद जो आता है अपना नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्लेइंग विंडोज साइड बाय साइड। दो विंडोज़ को आप साइड बाय साइड कैसे दिखा सकते हैं? अगर आप यहाँ देखें तो एक साइड में इसने क्या ओपन कर रखा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और दूसरी साइड इसमें एक्सेल ओपन किया हुआ है, यानी दो अलग अलग विंडो एक साथ आप ओपन कर सकते हैं। तो कह रहा है टू डिस्प्ले विंडो साइड बाय साइड ओपन टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड देन राइट क्लिक ऑन द टास्क बार सेलेक्ट शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन। तो कह रहा सबसे पहले आप दो कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लें, प्रोग्राम ओपन करने के बाद टास्क बार जो है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ शो विंडोज साइड बाय साइड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि साइड बाय साइड विंडोज़ पे आप कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसने क्या बोला है कि आप सबसे पहले कोई भी दो एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, आप ओपन कर लेंगे। कोई भी दो एप्लीकेशन आप ओपन करें तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है और एक PDF फाइल ओपन की है। तो मैंने दो चीज़ें ओपन कर ली। इसके बाद कह रहा है कि आप टास्क बार जो है उस पर जाएँ। ये हमारी टास्क बार होती है, नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा टास्क बार है। इस पे जाएँ, राइट क्लिक करेंगे तो आपको शो विंडो साइड बाय साइड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है। टास्क बार पे गया, मैंने राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक किया तो मैंने देखिए अगर आप यहाँ पे शो विंडो साइड बाय साइड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना आपकी जो विंडोज़ हैं वो कैसी हो जाती है कि आप साइड बाय साइड यानी एक साथ आपकी इससे वो आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो एक विंडो आपकी ऊपर की तरफ एडजस्ट होगी, फोटो जो मैंने ओपन किया था, और जो दूसरी PDF फाइल हम जिस पे काम कर रहे थे वो आपकी नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट होगी। तो इस तरीके से आपकी अगर दो एप्लीकेशन और भी ओपन है तो एक आपकी यहाँ आ जाएगी, एक आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी आप एक साथ चार डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, यानी मल्टीपल आप काम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है आप उनको एक साथ क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यही जो आपका है वो कहलाता है साइड बाय साइड डिस्प्ले। भी आपका फीचर जो है वो विंडोज़ का बोला जाता है। यही हमारा साइड बाय डिस्प्लेइंग विंडो साइड बाय साइड वाला जो फीचर था ये मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद आते हैं हमने MCQ, तो इनको भी कर लेते हैं। अगर द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द ऑफ द विंडो, बॉटम में हमारी क्या होती है, प्लेस होती है। बार शो द लोकेशन ऑफ करंट विंडो, करंट विंडो की लोकेशन को कौन बताता है, एड्रेस बार। कह रहा होल्डिंग ए विंडो फ्रॉम टाइटल बार एंड ड्रैगिंग इट, इट क्या करें। और अगर हम विंडो के टाइटल बार को होल्ड करें और इधर उधर उसको लेके जाएं, ड्रैग करें, तो क्या होगा, हमारी विंडो क्या होगी, मूव होगी। कह रहा बटन श्रिंक द विंडो टू द टास्क बार। कह रहा कौन सा बटन है जो आपकी विंडोज़ को टास्क बार के अंदर क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। तो मिनिमाइज हमने पढ़ा था, आपका माइनस साइन वाला जो आपका ऊपर बॉक्स बना होता है वो आपका अगर आप यहाँ भी देखेंगे ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, एक माइनस है, एक मैक्सिमम रिस्टोर वाला है और एक आपका क्लोज। तो ये आपका क्या है, श्रिंक जो है वो आपकी विंडो करने के लिए आपका कौन सा यूज होता है, आपका मिनिमाइज वाला बटन यूज होता है। तो आप यहाँ तक बेटा इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, जो मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है उसको घर पे आप करने की कोशिश करें। फिर भी मुझे समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर आप मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो जो बनाऊँ उसके अंदर आपको और प्रैक्टिकली इस चीज़ों को समझा सकूँ। थैंक यू।